आइन और कानून की बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट भी हर सुप्रीम कोर्ट अपने लिहाज से इंटरप्रेट करती है, और ये ठीक। हमने देखा है ओवर द इयर्स कि इसी दौर में देख लें आप, इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे, उससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे, कहने को तो सब आईनी तकाज़ों के मुताबिक चीज़ें देखते थे, लेकिन ठीक। नज़र ये आता था कि ऐसा नहीं हो रहा, और सियासी मामलात को उसी अंदाज में देखे जा रहे हैं और उसी अंदाज में इंटरप्रेट किया जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में जब तक सियासी जमातों के दरमियान तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, अगर वो इख्तलाफात होने चाहिए, उसी अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उस पर इत्तेफाक राय नहीं होता सियासी जमातों के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन एक प्रोसेस तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या सियासी माज़ाराई में कमी आएगी? मुझे नहीं लगता। ठीक। क्या माशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी? ये हुकूमत की इक़दामात के ऊपर डिपेंड करता है, और क्योंकि एक इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो लिहाजा जो उस वक्त की अपोजिशन है वो उसको नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। ठीक। उस वक्त जो आपने बात की कि इस मुल्क में जो दहशतगर्दी का मामला है वो इतना खौफनाक है, और पिछले चंद दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, और इलेक्शन के करीब भी आपको पता है कि 2013 के इलेक्शन में भी, या ठीक। 2018 की बात नहीं कर रहा, 2013 के इलेक्शन में भी बड़ी खुरेजी हुई थी ठीक। और ठीक। सियासी जमातों के लोग टारगेट हुए थे। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को ज़रूर इस बात में कहीं ना कहीं मिनिमम पॉइंट्स पर इत्तेफाक राय, चाहे वो माशी प्रोग्राम हो, सियासत को आगे कैसे बढ़ाना है, इदारों को मजबूत कैसे करना है, इस पर अगर मिनिमम पॉइंट्स पे सियासी जमातों का इत्तेफाक होगा, तो चीज़ों में बेहतरी आगे जाके हमें नज़र आ सकती है, तवक्कुह की जा सकती है कि उस पर अमल भी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो इलेक्शन के बाद भी सियासी अदम इस्तेकाम मुझे बढ़ता हुआ ही नज़र आता है।